Hello dear children, welcome to No Syllabus. This is the part 2 video of the poem We Are All Indians. पार्ट 1 में हम मिले रामू से, मीनाक्षी से, गुलाबो, बादल, सुरिंदर, नोंगले, कितने सारे लोगों से मिले और अब हम पार्ट 2 में हैं। यहाँ पे हम कुछ रिडल गेम्स खेलने वाले हैं और कुछ नए फेस्टिवल्स के बारे में भी जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 2 वीडियो। मैं एक रिडल बोलूंगी और आप सोचोगे उसका आंसर, तो आपको आंसर देना है। सो आर यू रेडी? अपना मैग्नीफाइंग ग्लास उठाओ, चलो शुरू करते हैं। पहली रिडल सुनोगे ध्यान से। Who am I? आपको गेस करना है। I am a person who lives in the house right next to yours. Who am I? तो आपको गेस करना है क्या वर्ड आएगा, सोचना है, ठीक है। My dash and I play together every evening. इस न्यू वर्ड को हमें सेंटेंस में भी लगाना है, तो करेक्ट आंसर क्या है? नेबर। और नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। सो माई नेबर एंड आई प्ले टुगेदर एवरी इवनिंग। याद है सुरिंदर का? उसकी नेबर थी मल्लिका जो भांगड़ा करती थी। डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन नेबर्स ये इंडिया है। अब चलते हैं सेकेंड रिडल पे। ओके, व्हाट एम आई? आई हैव अ बिग वुडन व्हील एंड आई हेल्प टर्न सॉफ्ट कॉटन इनटू थ्रेड्स। महात्मा गांधी यूज्ड मी। व्हाट एम आई? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है चरखा। स्पिनिंग व्हील जो कॉटन को धागे में बदलता है। गांधी जी ने चरखा इसलिए यूज किया था ताकि इंडिया अपना कपड़ा खुद बना सके, दूसरों पे डिपेंड ना करे। ये एक तरह की सुपर पावर थी, अपनी चीजों को खुद बनाना। तो हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। द टीचर शोड अस हाउ टू स्पिन थ्रेड ऑन अ चरखा। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं थर्ड रिडल पे। यह इजी है। I am a special day filled with joy, music and tasty food. What am I? क्या आंसर होगा? फेस्टिवल। दिवाली, पोंगल, होली, बैसाखी, गरबा, सारे फेस्टिवल्स, ये सब डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स के हैं, लेकिन सब फेस्टिवल्स इंडियंस मनाते हैं खुशी के साथ। So let's use it in a sentence. Diwali is my favorite festival because of the lights. तो इसी तरह से आप अपना सेंटेंस बनाएंगे। Let's move on to the next riddle. What am I? I am the language you speak at home with your family. For Ramu, I am Gujarati. For Unni, I am Malayalam. What am I? तो क्या है आंसर? मदर टंग। वो लैंग्वेज जो आप घर में बोलते हैं, वो जो आप सबसे पहले बोलना सीखते हो। हर किसी की मदर टंग अलग होती है और ये तो बहुत ब्यूटीफुल बात है। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपकी मदर टंग चाहे हिंदी हो, तमिल हो, उड़िया हो, कोई भी, यूज कभी भूलना मत। तो लेट्स use it in a sentence. My mother tongue is Hindi, but I am learning English at school. तो सबसे पहला चैलेंज, नेबर चैलेंज। घर जाके अपने एक नेबर से पूछना, कोई भी कहीं भी रहते हो, और उनसे आपने ये पूछना है, आपके घर में सबसे टेस्टी डिश कौन सी बनती है? उनका जवाब सुनो, फिर ड्रॉ करो वो डिश अपनी नोटबुक में और उसका नाम लिखो। पेरेंट्स,
प्लीज एक फोटो लो बच्चों की ड्राइंग की और टैग करो नो सिलेबस को। हम देखना चाहते हैं इंडिया कितनी कलरफुल है। बच्चों, नो सिलेबस एक्सप्रेस अभी एक और बहुत मजेदार स्टेशन पे रुकने वाली है। हमने मीनाक्षी से पोंगल के बारे में सुना और सुरिंदर ने बताया भांगड़ा के बारे में, जो हम लोहड़ी के फेस्टिवल पर करते हैं। लेकिन इंडिया में तो इतने फेस्टिवल्स हैं कि हर मौसम एक उत्सव बन जाता है। चलो कुछ और दोस्तों की स्टेट्स के खास दिनों के बारे में जानते हैं। फूलदेई, उत्तराखंड स्प्रिंग फेस्टिवल। ये फूलों का त्योहार है जो स्प्रिंग यानी बसंत की शुरुआत में मनाया जाता है। पता है बच्चे क्या करते हैं? वो अलग अलग तरह के जंगल के फूल इकट्ठा करते हैं और अपने पड़ोसियों के घर जाके उनके दरवाजे पे फूल रखते हैं। बदले में उन्हें चावल और गुड़ देते हैं। है ना कितना स्वीट। शरद पूर्णिमा। अब देखो ये चमकता हुआ चांद। शरद पूर्णिमा को हम पूरी रात चांदनी में मनाते हैं। यह मॉनसून के खत्म होने का सिग्नल है। जब मौसम बहुत सुहाना यानी प्लेजेंट हो जाता है, सितंबर अक्टूबर में जब आसमान साफ होता है, तब हम ये खुशी मनाते हैं। और वो कैसे? पूरी रात को किसी बर्तन में खीर को चांद की लाइट या बोले तो चांदनी में रखते हैं और सुबह उसे खा लेते हैं। नेक्स्ट, आदि पेरुकू। अब चलो चलते हैं साउथ में, तमिलनाडु। ये फेस्टिवल वहां मनाया जाता है। ये मॉनसून का फेस्टिवल है जहां लोग कावेरी नदी की पूजा करते हैं। फार्मर्स यानी कि किसान प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसल खूब अच्छी हो। पानी की पूजा करना कितनी सुंदर बात है ना। अब कहां चलते हैं? सिक्किम। पैंग लैप्सोल, ये है हमारा अगला फेस्टिवल स्टॉप। ये अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। इस दिन लोग माउंट कंचनजंगा की पूजा करते हैं क्योंकि वो उसे अपना प्रोटेक्टर यानी कि रक्षक मानते हैं। लोग मास्क पहन के डांस करते हैं और धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों, हमारे सारे फेस्टिवल्स मौसम और नेचर से जुड़े होते हैं। जैसे साल की स्टार्टिंग में आती है लोहड़ी, फिर होली, फिर मकर संक्रांति और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स, राइट? एंड ऐसे ही एक फेस्टिवल से जुड़ी रिडल का जवाब आप मुझे दोगे, ओके? क्या आप ऐसे किसी फेस्टिवल का नाम बता सकते हो जो सूरज को रिस्पेक्ट देने के लिए मनाया जाता है? यस, छठ पूजा, मकर संक्रांति। तो राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि रामू गुजरात से गरबा करता है, उन्नी केरल में कोकोनट ट्री पे बैठता है, नोंगलिक मणिपुर में ऑर्चिड्स के बीच खेलती है, देन बादल बंगाल में पेंटिंग करता है पेड़ों के नीचे। सब अलग हैं, सब यूनिक है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, सब इंडियंस है। और यह यूनिटी, यह एक होना तभी बनती है जब हम एक दूसरे की लैंग्वेज रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का खाने ट्राई करते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में खुशी महसूस करते हैं। तो इंडिया एक क्रेयॉन बॉक्स है, इंडिया एक थाली है, इंडिया एक बुके है और आप सब
आप उसके सबसे खास रंग हो। अब आज का लास्ट होमवर्क, डिस्क्राइब योर सेल्फ। ये बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। अब आप अपने बारे में सोचो और एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो, जैसे मीनाक्षी ने अपना परिचय इंट्रोडक्शन दिया। माय नेम इज मीनाक्षी, आई कम फ्रॉम दिस प्लेस, आई स्पीक दिस लैंग्वेज, आई लाइक टू डू दिस। बस इतना सिंपल, अपना यूनिक। ये पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिखो और पेरेंट्स को पढ़ा के सुनाओ। और यह था हमारा आज का सफर, वी आर ऑल इंडियंस। आप आज मिले रामू, मीनाक्षी, गुलाबो, बादल, विभा, सुरिंदर, नीरजा, नौंगलिक, कमला, भारती, उन्नी और वो 2 बहनों से फ्रॉम उड़ीसा। आपने क्या क्या नए वर्ड सीखे? नेबर, चरखा, फेस्टिवल, मदर टंग। और आपने समझा डिफरेंट होना वीकनेस नहीं, वो हमारी सुपर पावर है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, थम्स अप करो, सब्सक्राइब करो नो सिलेबस को, और वर्कशीट डाउनलोड करना मत भूलना, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूं सुमीत और नो सिलेबस की तरफ से हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय ऑल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।